दोस्तों नमस्कार। एसके मार्गदर्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ है। जैसा कि पता है मोहनजोदड़ो जो है कि पाकिस्तान के लारकाना जिला में है, ठीक। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी किए थे। कौन किए थे? रखाल दास बनर्जी। बनर्जी जी किसकी खोज किए थे? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार अन्नागार और यहीं से जो है कि मलेरिया बीमारी का साक्ष्य, और यहीं से सूती वस्त्र का साक्ष्य, यहीं से एक महाविद्यालय का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य कई नाम हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इसको नगरी सभ्यता भी कहते हैं, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा की दोस्तों खोज कौन किया था? दयाराम साहनी जी। कौन किया था? दयाराम साहनी जी। कब? 1921 में जो है कि हड़प्पा भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कौन है? हड़प्पा भी है। अगला दोस्तों देख लीजिए। और गठिया बीमारी कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? हड़प्पा से गठिया बीमारी प्राप्त हुई थी। श्रमिक आवास कहाँ से? हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला था? हड़प्पा से ही मिला था दोस्तों, ठीक ना। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है भारत, जो कि भारत में स्थित है। कौन? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? बंदरगाह है लोथल। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। यहीं से फारस की मुद्राएं मिली हैं। यहीं से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल से ही। हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है चंद्रद्रोण, जहाँ से जो है कि लिपस्टिक प्राप्त हुआ है। वहाँ से पाउडर, दर्पण, जितने श्रृंगार वाले प्रसाधन हैं सब प्राप्त हुआ वहाँ से। कहाँ से? चंद्रद्रोण से दोस्तों। अगला प्रश्न देख लिया जाए। द्वितीय सिकंदर कौन है? द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं, जो कि खिलजी वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। इसने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना कौन किया? जैसा कि हम सबको पता है कि आर्य समाज की स्थापना जो है कि कौन किए थे? दयानंद सरस्वती जी किए थे। आर्य समाज की स्थापना जो है कि इसकी स्थापना कौन किया था? स्थापना जो है किसकी? 1875 में। कहाँ पे किया गया था इसका? जो है कि बम्बई में किया गया था। कौन किया था इसका? जो है कि दयानंद सरस्वती जी किए थे। कौन? दयानंद सरस्वती जी किए थे। इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इनके गुरु कौन थे? विरजानंद थे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। और जो है कि कौन सा नारा दिए थे? वेदों की ओर लौटो। शुद्धि आंदोलन चलाए थे। उसके बाद जो है कि यही शुद्धि आंदोलन चलाए थे और वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे।
कौन? दयानंद सरस्वती। ठीक, दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। कहाँ पे? बम्बई में। एक ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। कब? 1828 में। कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे दोस्तों। इनको राजा की उपाधि कौन दिया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय दिया था किसको? राजा राम मोहन राय को। इनको आधुनिक युग पुरुष कहा गया है। इनको पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। किसको? राजा राम मोहन राय को। और यह जो है कि अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। और इनका वहाँ पे कहाँ समाधि कहाँ पे है? लंदन के ब्रिस्टल में है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनका जो है कि क्या है? समाधि है। और यही 1815 में जो है कि किसका? आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? और यही जो है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और किसके? राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या? सती प्रथा का अंत किया गया। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। मीरातुल अखबार जो है कि इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था, मीरातुल अखबार। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला देख लिया जाए। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। किसके द्वारा? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। आत्मारंग पांडु और जो है कि महादेव गोविंदानाडे के द्वारा जो है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया। महादेव गोविंदानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर जाता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। भारत कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर जाता है? तो 8 राज्यों से होकर जाता है दोस्तों। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से कर्क रेखा। और भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर है। भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में अपनी स्थिति रखता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और जो है कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और जो है कि देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का जो है कि पूर्वी बिंदु कौन है? अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है। और इसका पश्चिमी बिंदु कौन है? गुजरात का गौरमाटा है। और इसका उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। ठीक, इंदिरा कॉल। उसके बाद इसका दक्षिणी बिंदु कौन है? इसका दक्षिणी बिंदु जो है कि इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में या बड़ा निकोबार में है दोस्तों। ठीक ना। और पूछ दे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी है, या केप केमोरिन भी बोलते हैं इसको, केप केमोरिन। जो भारत के इस तट को, केरल वाले तट को जो है कि मालाबार तट कहते हैं, और तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल तट कहते हैं दोस्तों। और यहीं से दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो है कि मानसून प्रवेश करता है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में। सबसे कम कहाँ होती है? लेह में दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह कौन है? जैसा कि आप सबको पता है कि दोस्तों ग्रहों की संख्या 8 है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, जो है कि सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 88 दिन में। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो है कि बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। किसका है? बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। किसका है? मंगल का है। तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह पर CO2 की मात्रा के अधिकता होने के कारण जो है कि यहाँ का जो तापमान होता है अधिक होता है, इसलिए इसे शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह कहते हैं। इसे सौंदर्य का देवता कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं, इसे शाम का तारा कहते हैं, इसे इवनिंग स्टार कहते हैं, इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। किसे?
शुक्र को दोस्तों, किसे? शुक्र ग्रह को, ठीक ना, किसे? शुक्र को। अगला, संविधान का निर्माण किस मिशन द्वारा किया गया? जैसा कि आप सबको पता है कि 1946 में एक कैबिनेट मिशन आई थी, कैबिनेट मिशन, और इसी के द्वारा जो है कि संविधान का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इसमें 3 मेंबर थे। कौन कौन मेंबर? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर थे। और लॉरेंस साहब क्या थे? इसके जो है कि अध्यक्ष थे, ठीक। और संविधान को जैसा कि पता है आप लोगों को कि 2 वर्ष 11 माह